हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिथिला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए और ऐसा लगे कि यह शिक्षाप्रद है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। फ्रेंड्स, बेसिक एस्ट्रोलॉजी में आज का टॉपिक है पितृदोष। दोस्तों, यह एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इसमें बहुत सारे लोग जिस तरह से ईश्वर को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं, भूत प्रेत को मानते हैं, मुक्ति और मोक्ष में विश्वास रखते हैं, ऐसे लोग यह भी मानते हैं कि कुंडली में पितृदोष होता है और पितृदोष का निवारण भी करना चाहिए। बहुत सारे विद्वान इसको नहीं भी मानते हैं। तो इस तरह से यह विवादों से भरा हुआ विषय है। हम विवाद में ना जा कर के हम उस कारण के ऊपर प्रकाश डालते हैं जिस कारण से यह पितृदोष किसी भी कुंडली में या किसी भी जातक के लग्न कुंडली में यह देखने को मिलता है। तो यह जो विशेष स्थिति है किसी भी कुंडली में, वह क्यों बनता है? ऐसा माना जाता है कि जो पूर्व जन्म व्यक्ति के पूर्व जन्म के जो किए गए कर्म हैं, उसके फल इस जन्म में जब उसका जन्म होता है, उस समय में जो बर्थ चार्ट होता है, उस समय में उसकी कुंडली में अंकित हो जाते हैं। पूर्व जन्म में किए गए पाप ऐसे भी हो सकते हैं जैसे कि उनके पूर्वजों को उन्होंने दुख पहुंचाया हो, उनको मान सम्मान नहीं किया हो या मानसिक रूप से प्रताड़ित किया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि जाने अनजाने में उससे कुछ ऐसा पाप हुआ हो, कोई ऐसा निरीह जो असहाय असहाय व्यक्ति या किसी जीव असहाय जीव का उसके द्वारा प्रताड़ना हुआ हो या उसकी हत्या उसके हाथों हुई हो। तो इस तरह से जाने अनजाने में किए गए पाप कर्म या तो पिछले जन्म में किए हैं, उनसे हुए हैं, जानकर भी किए हैं या अनजाने में किए हैं, या अपने पूर्वजों को दिए गए तकलीफ या उनको जो प्रताड़ित किए जाते हैं, इस तरह से अगर कोई पाप व्यक्ति पूर्व जन्म में करता है तो इस जन्म में उसकी कुंडली में इस तरह का दोष पाया जाता है। यह दोष हमें कैसे किस प्रकार से देखने को मिलता है कुंडली में? तो अगर दोस्तों, अगर कुंडली में राहु राहु जो है सबसे क्रूर ग्रह है, 9 ग्रहों में सबसे क्रूर ग्रह राहु को माना गया है और सबसे भ्रम भ्रम पैदा करने वाला और सबसे ज़्यादा जो है क्या बोलते हैं उसको, महत्वाकांक्षी, सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी ग्रह भी उसी को माना गया है जो कि किसी भी नियम कानून को नहीं मानता है। तो यही राहु जब कुंडली में विशेष स्थिति बना करके दूषित हो जाए तो इस तरह जो यह योग बनता है उसे पितृदोष कहते हैं। यह अलग अलग लग्न में, विभिन्न लग्नों में अलग अलग जो ग्रह हैं उसके साथ युति बना करके यह दोष बन सकता है। अब कैसे बन सकता है? अगर इसके ऊपर शनि का प्रभाव हो या शनि के साथ युति हो, अगर जो इसका सूर्य के साथ युति हो, क्योंकि सूर्य पिता का कारक होता है, और अगर सूर्य के साथ युति बना करके कुंडली के शुभ भाव में, या ऐसा कहें जो कुंडली को अशुभ प्रभाव देने के लिए अगर इस तरह की का जो युति बनता है तो इसको पितृदोष कह सकते हैं। चंद्रमा जो है वह उसके साथ अगर यह युति बना के बैठ जाए तो भी ऐसा माना जाता है कि कुंडली में पितृदोष है। गुरु चांडाल योग जब कुंडली में बनता है तो इस तरह की स्थिति को भी हम यह मानते हैं कि कुंडली में पितृदोष है। लेकिन क्या सारे पितृदोष बहुत ज़्यादा अशुभ प्रभाव देते हैं? ऐसा नहीं है। जो मुख्यतः जो कुंडली में पितृदोष सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली होते हैं, प्रबल होते हैं, वह अगर लग्न में बनता है कोई पितृदोष, लग्न में अगर राहु किसी लग्नेश के साथ ही बन जाए या सप्तमेश के साथ बन जाए या पंचमेश के साथ बन जाए, नवमेश के साथ बन जाए, तो इस तरह से यह बहुत ज़्यादा ही अशुभ प्रभाव देने वाला होता है और उसकी शांति बहुत ज़रूरी होती है। अगर मान लीजिए यह लग्न में हो या त्रिकोण भाव मान के चलिए, प्रथम घर में हो, द्वितीय घर में हो, या प्रथम घर में हो, पंचम घर में हो और नवम घर में, ये त्रिकोण भाव कुंडली के सबसे शुभ भाव माने जाते हैं। और इसी जगह में अगर राहु
किसी ग्रह के साथ में, जो कि या लग्नेश हो या पंचमेश हो या नवमेश हो या सुखेश हो, चौथे भाव का स्वामी हो, इसके साथ युति बना करके बैठ जाए तो इस जगह पर एक बहुत ही प्रबल पितृदोष का निर्माण होता है। ऐसा भी माना जाता है, केंद्र केंद्र का भाव भी बहुत शुभ माना जाता है, ऐसा भी लोग कहते हैं। और माना जाता है कि अगर केंद्र के भाव में कोई ग्रह नहीं हो तो ऐसी स्थिति में भी जो है वह पितृदोष का निर्माण होता है। अगर राहु के साथ शनि का युति हो जाए, राहु के साथ मंगल की युति हो जाए, पंचम भाव में हो जाए, प्रथम भाव में हो जाए, द्वितीय भाव में हो जाए, तो नवम भाव में हो जाए, तो इस तरह से जो शुभ भाव मान के चलते, सबसे शुभ भाव माना जाता है केंद्र को और त्रिकोण को, और उसके बाद द्वितीय भाव जो है धन भाव। तो इन जगहों पर जब इस तरह की युति होती है तो यह बहुत ही ज़्यादा कष्टकारक होता है, यह बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रभावशाली पितृदोष होता है और इसका निवारण बहुत जरूरी होता है। अगर मान लीजिए गुरु के साथ में राहु बैठ जाए तो चंडाल योग तो बनता ही है, उसके साथ यह पितृदोष का भी निर्माण होता है। लेकिन सबसे जो ज़्यादा प्रभावशाली होता है, हमने बताया कि लग्न, पंचम और नवम में अगर यह दोष बनता है तो यह बहुत ही ज़्यादा कष्टकारक होता है। इस तरह का योग बनने से व्यक्ति को तुरंत ही इसका समाधान करना चाहिए और इसके लिए उसको जो है शांति करवानी चाहिए, और जो मैं आगे बताऊंगा इसका उपाय, क्या उपाय इसका सटीक उपाय है, वो भी करना चाहिए। तो इस तरह से इसका योग बनता है। उसके बाद अगर यह, अब इसका प्रभाव क्या होगा, तो प्रभाव यह जिस भाव में बैठेगा या जिस भाव के स्वामी के साथ में युति बना के बैठेगा। अगर मान लीजिए यह लग्न में बैठता है, लग्न में अब कौन से लग्न की कुंडली है यह भी आपको देखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए यह वृष लग्न की कुंडली है, अगर यहाँ पे 2 नंबर लिखा है तो यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 2 3 4 5, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 8 9 10 11, यहाँ पे 11 होगा। तो अगर 2 नंबर की कुंडली यहाँ लग्न में राहु बैठ गया, तो लग्न में जब राहु और शनि अगर युति बना के बैठ गए, शनि के साथ तो इसकी युति बहुत ही खतरनाक मानी गई है, सबसे ज़्यादा जो है अशुभ माना गया है। उसके बाद या सूर्य के साथ, तो लग्न में अगर बैठ जाए तो वह व्यक्ति को जो है इस ऐसी स्थिति में व्यक्ति को भ्रम में डाल देता है। और लग्न का जो राहु है वह बहुत ही ज़्यादा इंसान को मतलब क्या बोलते हैं उसको, असंतुलित कर देता है। वह कभी भी अपना जो लाइफ में स्टेबल नहीं हो पाता है। तो इस तरह का अगर लग्न में बन जाए तो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। उसके बाद किस भाव के स्वामी के साथ में, लग्नेश के साथ ही बैठ गया तो और भी ज़्यादा प्रभावशाली होता है। अगर सप्तमेश के साथ, यह मंगल है, मंगल के साथ यहाँ पे सप्तमेश मंगल हो रहा है, मंगल के साथ अगर युति बना करके यहाँ पे बैठ जाए तो ऐसा माना जाता है कि वैसे भी राहु जो है अगर सप्तमेश के साथ बैठते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उनका जो वैवाहिक जीवन है किसी न किसी वजह से या कुछ अनैतिक संबंध हो, इस तरह से मतलब इस तरह की जो है कंट्रोवर्सी उनकी लाइफ में देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप देखेंगे किस हाउस में बन रहा है और कौन से उसके किस भाव के स्वामी के साथ में बन रहा है। अगर लग्नेश के साथ यहाँ पे सुख भाव में बन जाए, सुख भाव में बन जाएगा तो उस ऐसे व्यक्ति को जो है मकान वगैरह बनने में बहुत तकलीफ होती है। अगर बन भी जाए तो उसको ऐसा हो सकता है कि कुछ बन भी जाए या पहले से हो तो उसको बेच बाच के सब खत्म कर देते हैं। इस तरह का भी देखा गया है बहुत सारी कुंडलियों में। पंचम स्थान में अगर बन जाए या पंचमेश के साथ कहीं पे भी राहु बैठ के यह युति बना रहे हो तो ऐसी स्थिति में संतान से कष्ट होता है। ऐसे व्यक्ति को संतान या तो होती नहीं है, और अगर होती भी है तो उसमें कुछ न कुछ डिसेबिलिटीज़ होती है, या अगर डिसेबिलिटीज़ नहीं भी हो तो वह मतलब जा कर के कहीं आगे चल करके उनको परेशान ही, माता पिता दुखी ही रहते हैं उससे। तो इस तरह से अगर नवम भाव में बन जाए तो वह व्यक्ति बिल्कुल ही धर्म को मानेगा नहीं, नास्तिक प्रवृत्ति का हो सकता है, या पिता को तकलीफ पहुंचाने वाला हो सकता है। क्योंकि यह इस भाव का जो है यह बहुत ही मतलब 3 भाव जो है, प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव, इन 3 भाव में अगर ऐसी युति बनाते हैं किसी भी ग्रह के साथ में, अगर ये बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आपको पैदा करेंगे। अगर नव भाव लग्नेश के साथ यहाँ बैठ जाए और व्यक्ति कभी भी अपने पिता का सम्मान नहीं करेगा, उसको शिक्षा में भी, उच्च शिक्षा में भी परेशानी होगी, उसका कामकाज भी ठीक से जल्दी नहीं लग पाएगा, इस तरह से परेशानी हो सकती है। अगर यहाँ पे आपको दसम भाव में बन जाए, दसम भाव में लग्नेश के साथ यहाँ पे अगर राहु बैठ जाए
इस जगह में जा कर के वो आपको जो है आपका मान सम्मान, यहाँ पे क्या है, मान जो आप काम करते हैं, आपका जो प्रोफेशन है, उससे आप मान सम्मान को हासिल करते हैं। लेकिन अगर राहु यहाँ पे दूषित होकर के बैठ जाए या पितृदोष बना के शनि के साथ बैठ जाए, क्या होगा वहाँ पे, आपको क्या करेगा, वहाँ पे आपकी जो जो भी आपने इज्जत कमाई है, मान सम्मान कमाया है, प्रतिष्ठा कमाया है समाज में, उसको वह निगेटिव रिजल्ट मिले जाएगा। मतलब आपको जहाँ पे सम्मान मिलना चाहे वहाँ पे अपमान का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह की निगेटिविटी देखने को मिलती है। राहु के साथ अगर 12वें घर में बैठ जाए, यहाँ पे तो बहुत ही, यह तो हाउस भी खराब है, 6 8 12 में तो मतलब समझिए बहुत ज़्यादा ही परेशान करते हैं राहुल। हो सकता है यहाँ 8वें में तो अकाल मृत्यु तक का भी भय रहता है। आपको मान मान लीजिए ऐसी स्थिति बन जाएगी कि आप मतलब बिल्कुल उबर ही नहीं पाएंगे, जेल जाने की भी नौबत नौबत आ सकती है। 12वें भाव में बन गई तो जेल जाने की भी नौबत आ सकती है। हमेशा एक अज्ञात भय, एक मतलब मन बिल्कुल ऐसा रहेगा जैसे कहीं ना कहीं से कुछ न गुप्त गुप्त चिंता एक मन के अंदर बनी रहेगी। ऐसा भी हो सकता है। इस भाव में हो जाता है, अकाल मृत्यु का भी भय रहता है। तो ये सब चीज़ों को आपको देखना पड़ता है। इस तरह से अगर आपकी कुंडली में भी देख लीजिए निकाल करके कि राहु राहु अगर अकेला बैठे हो तो उतना शुभ नहीं होता है। लेकिन अगर वो शनि के साथ युति बना के बैठ जाए, सूर्य के साथ युति बना के बैठ जाए, गुरु के साथ युति बना के बैठ जाए, या मंगल के साथ युति बना के बैठ जाए, और अगर प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में, सप्तम भाव में, दसम भाव में, इन जगहों पे बैठे तो यह बहुत ही अशुभ प्रभाव देते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो है जीवन में इनको जो सफलता समझिए कि न के बराबर मिलती है। पैसे की कमी हमेशा बनी ही रहती है। आप कितना भी पैसा कमा लेंगे, रुकेगा ही नहीं। आपको लगेगा कि पैसा हम बहुत कमा रहे हैं, लेकिन पैसा आएगा और चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। आपके हो सकता है संतान सुख आपको प्राप्त नहीं हो। चंद्र के साथ अगर युति बना के बैठ जाए, आपको मानसिक रूप से कभी स्थिर होने ही नहीं देगा। ये आपकी मन को इतना अशांत रखेगा। कुछ केसेस में तो बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर में चले जाते हैं, उसकी बात मैं नहीं करूँगा। लेकिन चंद्र के साथ अगर ये युति युति बना लेते हैं तो यह युति मतलब मानसिक रूप से आदमी को मानसिक रोगी भी बना सकता है। इस तरह से होता है। भाग्य भाव में बैठ जाए, आप कर्म करते जाएंगे, कर्म का फल प्राप्त आपको नहीं होगा। तो यह भी देखना है कि कौन से ग्रह के साथ में किस हाउस में बन रहा है, और किस भाव के स्वामी को, जिसके साथ बैठ रहा है वो किस भाव का स्वामी है। इस चीज़ को देख करके आप इसका तुरंत उपचार करना चाहिए। इसका उपचार क्या है? तो उपचार जो पितृदोष है, पितृदोष को उपचार के लिए मैं मंत्र आपको सलाह नहीं दूंगा। मंत्र वैसे आप राहु की शांति के लिए बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन इसका सबसे उत्तम उपाय है कि जब पितृपक्ष आता है, तो पितृपक्ष में जब विसर्जन की अमावस्या होती है, उस अमावस्या को या पितृपक्ष में हमेशा आप दरिद्रों को भोजन कराएं। और हो सके तो अगर आपके ऊपर ज़्यादा इसका प्रभाव देखने के लिए मिल रहा है, तो इसका सबसे सटीक उपाय है कि जहाँ पे मतलब गंगा नदी के किनारे या जहाँ पे भी आप कर सकते हैं, नदी किनारे ही मैक्सिमम होता है, त्रिपिंडी श्राद्ध का एक प्रावधान है। त्रिपिंडी श्राद्ध अगर आप करवाते हैं तो इस दोष से बहुत हद तक आपको उसका जो निगेटिव प्रभाव है वो कम हो जाता है, और आपको जो अशांति आपके घर में फैली हुई है वो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी में आपको बदलती हुई दिखेगी। तो आप अगर त्रिपिंडी श्राद्ध करवाते हैं तो आपको यह इस दोष से मुक्ति मिल सकती है। वैसे पितृपक्ष के समय में आपको डेली पितरों को जो है जल अर्पित करना है, और दरिद्र को भोजन कराना। दरिद्र हो, निर्धन हो, गरीब हो, ब्राह्मण हो, इस तरह के लोगों को आप डेली अगर डेली करा सके तो ठीक है, नहीं तो कम से कम जिस दिन आपकी तिथि पड़ती है पितरों की, उस तिथि को कराएं। तो इससे आपको इस दोष में शांति मिलती है। दोस्तों, अगर इस तरह से आपके कुंडली में भी देख लीजिए निकाल करके, इस तरह से अगर कोई दोष है तो आप खुद ही देख सकते हैं। अगर राहु अकेला कहीं बैठा है तो भी, अगर 6 8 12 में बैठा है तो थोड़ा आप उसका स्थिति देख लीजिए, लग्न की स्थिति क्या है, मित्र ग्रह, शत्रु ग्रह, और इस तरह से देख के आपको राहु का भी जो है शांति कराना चाहिए। लेकिन राहु अगर युति में है तो यह ज़्यादा खतरनाक होता है। इस चीज़ को आप देख करके आप खुद से भी समाधान देख सकते हैं। इसलिए मैं इतना सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूं कि आप खुद समझ के खुद अपनी कुंडली का विश्लेषण करें,
हमारे पहले के वीडियो भी आप देख सकते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग से बनाए हैं बेसिक एस्ट्रोलॉजी के। वो स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया है। डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए गए हैं, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर आपको यह चीज़ें समझ में आ रही हो, अच्छा लग रहा हो, तो कृपा करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर भी करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड होते ही आप तक मैसेज पहुंच जाए। और कमेंट भी कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। धन्यवाद।